जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी इटालियन रेड सॉस रिसोटो। ये इटालियन डिश है। इससे पहले मैंने कैप्सिकम कॉर्न रिसोटो आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने वाइट ग्रेवी के साथ बनाया है, और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और मुझे बहुत सारी कमेंट आई थी कि आप रेड सॉस रिसोटो की रेसिपी अपलोड कीजिए, जो मैं आज लेकर आई हूँ। और ये डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी और रिच लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इटालियन रेड सॉस रिसोटो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। रेड सॉस रिसोटो बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप बासमती राइस को टोप में डाल देंगे। वैसे तो रिसोटो आर्बोलियो राइस से बनाया जाता है, क्योंकि वो राइस थोड़े स्टिकी होते हैं, पर बासमती राइस से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब राइस को 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। राइस वॉश करने के बाद राइस को आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अब आधे घंटे के बाद राइस को बॉईल करने के लिए टोप में 4 से 5 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नींबू का रस डालकर पानी में उबाल आने देंगे। अब पानी में हल्का उबाल आने के बाद भिगोए हुए राइस डाल देंगे और एक बार मिक्स करके पकने देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद राइस को हम इस तरह चेक कर लेंगे। देखिए राइस का दाना टूटता है, यानी राइस बॉईल हो चुके हैं। राइस को हमें इसी तरह 90% कुक करना है। अब गैस बंद करके राइस को छन्नी में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे, और छन्नी में से सारा पानी निकल जाए तब राइस को एक प्लेट में निकालकर राइस को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम रेड पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 5 से 7 कटे हुए बेसिल लीव्स डाल के स्लो फ्लेम पे इसे सौते कर देंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो आप उसकी जगह 5 से 7 पुदीने के पत्ते और 5 से 7 तुलसी के पत्ते काट के ऐड कर सकते हो। उसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही मिलेगा। अब इसमें 3 बड़े टमाटर को रफली कट करके डाल देंगे, जो अप्रॉक्स 1.5 कप जितने हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च के बीज निकालकर वो भी ऐड करेंगे। अब आधे टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो डालकर सब मिक्स कर लेंगे और ऑयल में ही सौते करेंगे, जिससे टमाटर और सूखी लाल मिर्च जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह चम्मच को चलाते हुए 3 से 4 मिनट सौते करना है। देखिए अभी टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें 1 कप पानी डालकर मिक्स करके ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए टमाटर और सूखी लाल मिर्च एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल देंगे और सब ठंडा कर लेंगे। 10 मिनट के बाद सब ठंडा हो चुका है, तो अब इसे छोटे मिक्सर जार में डालकर फाइन पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद पेस्ट को छन्नी से छान लेंगे, जिससे टमाटर के बीज और छिलके और लाल मिर्च के छिलके या बीज रह गए होंगे वो भी सब निकल जाएंगे, इसलिए पेस्ट को छानना ज़रूरी है। अब 1/4 कप पानी मिक्सर जार में डालकर ऐड कर देंगे और एक बार छान लेंगे। और छानने के बाद जो ये छिलके बच गए हैं उसे निकाल देंगे। देखिए अब हमारी स्मूथ रेड पेस्ट बनके रेडी है। अब रिसोटो के लिए रेड सॉस बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें 5 से 7 कटे हुए बेसिल लीव्स डालकर सौते कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो डालकर इसे भी सौते कर लेंगे। अब 1/4 कप बॉईल की हुई फ्रेंच बीन्स डाल देंगे। फ्रेंच बीन्स को इस तरह पतली और लंबी कट करके उबलते पानी में 4 से 5 मिनट बॉईल कर देना है। अब इसमें 1/4 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न को भी मैंने बीन्स की तरह 4 से 5 मिनट उबलते पानी में बॉईल कर लिया था। अब इसमें 1/4 कप पतला और लंबा कटा हुआ कैप्सिकम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट सौते कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के कॉर्नफ्लोर रोस्ट कर लेंगे।
कॉर्नफ्लोर की जगह आप 1 टीस्पून मैदा या 1 टीस्पून गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब इसमें 1 कप ठंडा दूध डाल देंगे और मिक्स करके उबलने देंगे। ठंडा दूध डालने से लम्स भी नहीं होंगे और गरम कढ़ाई में ठंडा दूध डालने से दूध के छींटे बाहर की तरफ गिरेंगे भी नहीं। देखिए 1.5 से 2 मिनट उबालने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो गया है और इस तरह थोड़ा गाढ़ा होने के बाद 3 चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डाल देंगे और मिक्स करके चीज़ को मेल्ट कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद जो हमने रेड पेस्ट बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करना है और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून मलाई डालकर मिक्स कर लेंगे। मलाई की जगह आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और इस तरह चम्मच को चलाते हुए मिक्स करते जाना है और उबलने देना है। अब इसमें आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट चम्मच को चलाते हुए उबलने देंगे। अब आप देख सकते हो रेड सॉस की कंसिस्टेंसी। अब इसमें आधी टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अब मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अब हमारा रेड सॉस बनके रेडी है, तो इसे एक बाउल में निकाल देंगे। अब राइस बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब 5 से 7 कटे हुए बेसिल लीव्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगानो डालकर सौते करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब सौते करने के बाद जो राइस हमने बॉईल करके रखे थे उसे ऐड करेंगे और 3/4 टीस्पून नमक डालकर सब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने वक्त हल्के हाथ से मिक्स करेंगे कि राइस का दाना टूटे नहीं। ये राइस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप देख सकते हो कि राइस कितने खिले खिले बने हैं। राइस में बेसिल लीव्स, चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब राइस बनकर रेडी है, तो अब गैस बंद करके सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। सबसे पहले हम प्लेट में राइस रख देंगे। आप चाहो तो राइस और रेड सॉस दोनों कढ़ाई में मिक्स करके भी सर्व कर सकते हो। इस तरह राइस को प्लेट में एक साइड सर्व करेंगे और प्लेट में राइस की बाजू में जो हमने एकदम टेस्टी रिच रेड सॉस बनाया था वो भी सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इटालियन रेड सॉस रिसोटो बनके रेडी है। ये इटालियन डिश बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है और जो आज हमने क्वांटिटी बनाई है वो 3 लोगों के लिए सफिशेंट है। तो आप भी ये मज़ेदार रेसिपी रेड सॉस रिसोटो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।